स्टीव रॉजर्स ने एवेंजर्स डूम्सडे के सिनेमाकॉन ट्रेलर में वो कर दिखाया जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिर्फ ओडिन ही कर पाए थे। मिस्टीक येलेना में ट्रांसफॉर्म हो रही है एक बहुत ही खतरनाक बीइंग को अनलीश करने के लिए, और अपनी लाइफ में पहली बार थॉर को डर लग रहा है। तो एवेंजर्स डूम्सडे की हाइप इतनी जबरदस्त है कि उसके सिनेमाकॉन फुटेज की डिस्क्रिप्शन के सामने आते ही फैंस के होश उड़ चुके हैं। पर मैंने यहाँ कुछ ऐसा नोटिस कर लिया है कि ये होश अभी और उड़ने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, द फ्यूरियस गॉड ऑफ थंडर। तो डूम्सडे का जो एक्सक्लूसिव क्लिप सिनेमाकॉन में दिखाया गया उसका सबसे पीक मोमेंट है जब क्रिस इवांस के कैप्टन अमेरिका की एंट्री होती है, और एंट्री लेते ही वो थॉर के हाथों से म्योनिर को समन कर लेते हैं। अब प्लीज मुझे इस बात पर जोर देने दो क्योंकि आप लोगों को आइडिया भी नहीं है कि ये कितनी बड़ी बात है, और अभी अभी हमारे स्टीव रॉजर्स ने किस लेवल की पावर दिखाई है। थॉर मिलेनिया से वर्दी बियरर रहा है म्योनिर का। अब एक लिटरल गॉड ऑफ थंडर के हाथों से उसका वेपन खींच लेना ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आपको याद है लास्ट टाइम ऐसा किसने किया था, और ऐसा आज तक एमसीयू में एक ही बार हुआ है दोस्तों, और वो तब था जब थॉर की पहली मूवी में ओडिन थॉर के हाथों से म्योनिर समन कर लेते हैं, और उसके बाद से ऐसा कोई नहीं कर पाया। हाँ, हेला ने म्योनिर को रोका जरूर है, पकड़ा जरूर है, पर उसे थॉर के हाथों से खींचा नहीं है। पर स्टीव ने ऐसा किया है, और आप सोच पा रहे हो ऐसा करने के लिए आपके अंदर कितनी ज्यादा वर्दीनेस और विल पावर होनी चाहिए कि म्योनिर अपने असली मालिक के वर्दीनेस को इग्नोर करके कंपेल हो जाए आपके समनिंग को आंसर करने के लिए। अभी आपके दिमाग में जेन फॉस्टर का भी नाम आ रहा होगा कि उसने भी म्योनिर को समन कर लिया था, पर कहीं ना कहीं म्योनिर थॉर की ही कमांड मान रहा था, बहुत पुरानी। पर स्टीव रॉजर्स के लिए म्योनिर को कोई कमांड नहीं दी गई थी। तो जिस स्टीव रॉजर्स को आप डूम्सडे में देखने वाले हो दोस्तों, वो एक अलग लेवल का बीस्ट होने वाला है। और रही बात स्टीव के लुक की, यानी कि जो कहा जा रहा है कि उसके बाल और बियर्ड बहुत बड़े होंगे, तो इसका मतलब आप समझ पाए? अगर नहीं तो मैं बताता हूं। तो हमने डूम्सडे के पहले टीजर में देखा था कि स्टीव रॉजर्स बड़े ही चिकने दिख रहे हैं, तो फिर ये अभी बड़े बाल कहां से आ गए? तो इसका एक ही जवाब है कि स्टीव रॉजर्स एवेंजर्स से यूनाइट होने से पहले खुद से महीनों या सालों तक अक्रॉस टाइम वॉर लड़ रहे होंगे। उन्होंने पहले खुद से हर तरीके से इनकर्जन से निपटने की कोशिश की होगी। बैक टू बैक वॉर्स लड़ते हुए उन्होंने खुद पर ध्यान नहीं दिया होगा कि वो कैसे दिखने लगे हैं, और इन सभी वॉर्स का रिजल्ट दिख रहा है स्टीव के चेहरे पर। और शायद सालों तक मल्टीवर्सल वॉर्स अकेले लड़ने की वजह से ही स्टीव इस लेवल की वर्दीनेस पर पहुंचे हैं जो कि ओडिन होल्ड करते थे। तो जिस स्टीव रॉजर्स को आप डूम्सडे में देखने वाले हो, उनके पास इतना ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस होगा, वो इतने ज्यादा केपेबल होंगे कि वो एक नहीं बल्कि मल्टीपल यूनिवर्सेस की आर्मीज के लीडर बन सके। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, द नाय ओमनीपोटेंट गॉड। अब बात करते हैं इस टीजर के दूसरे सबसे बड़े पॉइंट और इस मूवी के विलन डूम की। अब ये पूरा टीजर डूम के एक्शन से भरा हुआ है, एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, जितनी भी इंफॉर्मेशन इस क्लिप से मिले हैं कि डूम लिटरली अनडिस्प्यूटेडली सबसे ज्यादा ताकतवर होने वाला है। तो ट्रेलर का वो सीन जहां थॉर ये कह रहा है कि पास्ट में उसने और उसके दोस्तों ने कई दुश्मनों का सामना किया है, पर वो सब थॉर को इतना नहीं डराते थे जितना इस नए दुश्मन ने उसके अंदर डर पैदा किया। अब आप ये भूलना मत कि ये वही सेम थॉर है जिसने इन्फिनिटी गाउंटलेट वाले थैनोस का सामना किया है, और उस थैनोस के आगे भी ये थॉर उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा था और उसकी ऐसी की तैसी कर दी थी। वो लिटरली थैनोस को अपने दुश्मनों की लिस्ट में बस एक नए नाम की तरह देख रहा था। ये वो थॉर है जो सालों तक डिप्रेस्ड और अनफिट होने के बाद भी बिना सेकंड थॉट के थैनोस से लड़ने के लिए कूद पड़ा था, और आज वही थॉर ये कह रहा है कि उसे डर लग रहा है किसी के अगेंस्ट वॉर में उतरने में। और आपको एक हद तक आइडिया है कि किसी को कितना रूथलेस होना पड़ेगा ताकि वो थॉर को डरा दे। फिर ट्रेलर का अगला सीन जहां थॉर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ डूम पर अटैक करता है और डूम स्टॉर्म ब्रेकर को ब्लॉक कर देता है, और फिर अगले शॉट में थॉर कह रहा है कि उसे और उसकी टीम को किसी मिरेकल की जरूरत पड़ेगी डूम को हराने के लिए। आप इस पूरे थीम का ग्रेविटास समझो दोस्तों। रूसो ब्रदर्स वो है जिसने थॉर को उसके ट्रू गॉड लेवल पावर्स पर दिखाया था, पर इस बार थ्रेट इतना बड़ा है कि थॉर खुद इस तरह की बातें कर रहा है। वहीं ट्रेलर में बार बार डूम के पावर लेवल को एक्सप्रेस करने के लिए थॉर को इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं एवेंजर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैवी हिटर थॉर ही है। तो अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर ही ऐसी बातें करेगा, तब तो फिर कौन ही उस थ्रेट के सामने टिकने वाला है। तो डॉक्टर डूम तो एक स्ट्रेट अप मेनेस होने वाला है इस मूवी
मूवी में। अब आते हैं एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन पर। तो जिस चीज को लेकर हम सब महीनों से बात करते आए थे कि क्या एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन होने वाला है, और इसे लेकर शूटिंग के दौरान कई बड़ी खबरें भी आई थी, पर अब इस सिनेमाकॉन एक्सक्लूसिव ट्रेलर के साथ ये कंफर्म हो चला है कि एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन होने वाला है। और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बैटल होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रूसो ब्रदर्स ने बड़े ब्रिलियंट तरीके से इस वर्सेस बैटल का मैचअप ढूंढा है। जैसे ट्रेलर के एक शॉट में शैंग-ची और गैम्बिट आपस में लड़ रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि इससे बढ़िया एक वर्सेस मैचअप हो ही नहीं सकता। शैंग-ची और गैम्बिट दोनों ही मल्टीपल प्रोजेक्टाइल्स इस्तेमाल करते हैं कॉम्बैट में, और जब शैंग-ची के ग्लोइंग रिंग्स गैम्बिट के ग्लोइंग कार्ड से टकराएंगे तो वो नज़ारा बड़ा ही देखने लायक होगा। वहीं इस तरह के मैचअप के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि फिर बाकी कैरेक्टर से मैचअप करने के लिए क्या क्या सोचा गया है। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन अब और भी ज़्यादा इंटेंस और प्रॉमिसिंग लगने लगा है। और जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ये पूरी फाइट एक्समैंशन में होगी, यानी कि जब 616 और एक्समैन यूनिवर्स का इंकर्जन होगा तब एक्समैन और एवेंजर्स आमने सामने आ जाएंगे और हर टीम का बस एक ही फोकस होगा, और वो है अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करना। और इसी वजह से दोनों ही साइड्स अपना एब्सोल्यूट 100% देना चाहेंगे। तो इस बैटल में कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं लेगा, यानी कि कोई रुकना ही नहीं चाहेगा जब तक वहाँ थॉर की एंट्री ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, थॉर। तो ट्रेलर में एक शॉट है जहां थॉर कह रहा है कि तुम सबको अपने बचकानी शिकायतों को दूर करना होगा, और जो भी मैं बोलने वाला हूं उससे ज़्यादा कुछ अज्यूम मत करना। और वो ये है कि अगर तुम सब हमारे साथ आते हो तो इस पॉइंट के बाद से हम सब एकजुट होंगे। अब ऐसा तभी कोई कहेगा जब कहीं पर एक ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट होगा, और थॉर वहां आकर उन्हें समझाएगा कि भाई देखो, अभी मल्टीवर्स की जैसी हालत है, उस हिसाब से आपस में मत लड़ो, हम एक साथ आकर अपने मतभेद भुलाकर साथ मिलकर सब बचा सकते हैं। अब अगला पॉइंट है एक्समैन का सीक्रेट प्लान। अब ट्रेलर में ये बड़ा ही गजब का एक शॉट है जहां रेबेका रोमिन की मिस्टीक येलेना बेलोवा का फॉर्म ले लेती है। अब इस पर मैंने काफी देर सोचा कि इस शॉट का कंटेक्स्ट क्या हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, जो एक पॉसिबल आउटकम मेरे दिमाग में आया है वो बड़ा ही डार्क है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं सच कह रहा हूँ कि एक्समैन जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मिस्टीक येलेना क्यों नहीं बनेगी, और वो ऐसा करेगी ताकि वो बॉब यानी सेंट्री को मैनिपुलेट कर पाए एवेंजर्स के अगेंस्ट। अब देखो, जो आंसर मेरे दिमाग में आया है वो ये है कि जब एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन होगा तब एक्समैन को रियलाइज होगा कि सेंटिनल से लड़ने के बाद वो लोग उतने पावरफुल बचे नहीं कि वो एक और वॉर झेल पाए, यानी उन्हें अंदाजा होगा कि एवेंजर्स के साथ एक फुल फ्लेज्ड फाइट में वो हार जाएंगे। तब साइक्लॉप्स शायद ये प्लान बनाए कि उसने ये पता लगा लिया है कि दूसरी साइड एक अकेली पूरी टीम नहीं है, बल्कि शायद मल्टीपल टीम्स एक साथ आई हैं, और उस टीम में एक ऐसा बीइंग है जो रिडिकुलसली ओवर पावर्ड है, पर वो इमोशनली बहुत वीक है और बस एक ही इंसान पर भरोसा करता है, और वो है येलेना। और शायद फिर साइक्लॉप्स मिस्टीक से कहेगा कि तुम येलेना बनो और जाकर किसी तरह बॉब को मैनिपुलेट कर दो, इस तरह से कि वो सेंट्री बनकर खुद एवेंजर्स पर भड़क जाए, क्योंकि एवेंजर्स हमें तब तो बिल्कुल भी नहीं हरा पाएंगे जब वो खुद सेंट्री नाम की मुसीबत से निपट रहे होंगे। और अगर सच में ऐसा हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस साइक्लॉप्स को हम देखने वाले हैं वो हीरोइक नहीं, बल्कि बहुत मीन और रेडी टू डू एनीथिंग वाला कैरेक्टर होने वाला है, अगर बात हार और जीत की आ गई तो। अगला पॉइंट है धोखा। अब इस एक्सक्लूसिव ट्रेलर की शुरुआत में डूम का एक नरेशन है जहां वो कह रहा है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे हम सब मिलकर भी नहीं रोक पाएंगे, और इससे पहले कि आज का दिन खत्म हो हम एक मुश्किल फैसले के साथ विदा लेना चाहेंगे। अब डूम का ये नरेशन एक कन्वर्सेशन कम और एक एड्रेसिंग ज्यादा लग रहा था, और ये बात या तो डूम ऐलान कर रहा है या फिर वो किसी को धोखा देने से पहले कहने वाला है। पर दोनों ही केसेस में इंपॉर्टेंट बात ये है कि डूम ने वी शब्द का इस्तेमाल किया, और डूम के मामले में ये डिटेल जरूरी है दोस्तों, क्योंकि डूम इतना बड़ा ईगोइस्ट है कि वो मैं पर बहुत ज्यादा जोर देता है, और यहाँ वो हम कह रहा है, तो कौन है ये हम? क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि डूम अपने हार्बिंजर्स के साथ फैंटास्टिक फोर से ये बात कह रहा है, या वो रीड को धोखा देने वाला है और अपनी टीम को लेकर रीड से अलग हो जाएगा, या फिर ये बात डूम खुद अपने हार्बिंजर से कह रहा होगा जहां वो हार्बिंजर्स को उनके मिशन सौंप कर कहेगा कि अब वो इस मुश्किल फैसले को इंप्लीमेंट करने की ओर बढ़ने वाले हैं, और अब इस पॉइंट के बाद से सब अपने अपने रास्ते जाएंगे और अपना मिशन पूरा करेंगे, और डूम जाएगा किसी ऐसे के पास
जिसके पास पूरा कंट्रोल है, यानी कि लोकी। अब कंटेक्स्ट चाहे बिट्रेयल हो या फिर एक आखिरी मिशन कमांड, हम इतना तो जानते हैं कि जब भी ये डायलॉग आने वाला है वहां पर डूम अकेला तो नहीं होगा। तो भाई ये थे वो 5 की पॉइंट्स जिन्हें इमेजिन करके मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और भाई मैं और मेरे जैसे कई सारे फैंस अब बस यही चाहेंगे कि एक एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर ट्रेलर जल्दी से आ जाए। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है इन 5 पॉइंट्स के बारे में। क्या स्टीव रॉजर्स डूम्सडे में एक अलग ही लेवल पर है? क्या मिस्टीक सेंट्री से कुछ भयानक करवाएगी? और क्या है वो मुश्किल फैसला जिसकी बात डूम कर रहा है? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।